नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां आज से देश के कई राज्य पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिए गए हैं। 22 राज्यों के 75 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। देश भर में 31 मार्च तक सभी रेल सेवाएं, बस सेवाएं, मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, जिनमें अनाज, दूध, सब्जी, मेडिकल, फायर सेवाएं भी जारी रहेंगी। साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 400 से ऊपर पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 8 लोगों की मौत भी हो गई है। तो 22 राज्यों में लगभग पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन की स्थिति है। 22 राज्यों के 75 जिलों में 31 मार्च तक ये लॉकडाउन किया गया। देश भर में 31 मार्च तक सभी रेल, बस, मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि इसके अलावा जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जरूर जारी रहेंगी, उन्हें सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। और सबसे जो डराने वाला आंकड़ा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 400 के ऊपर पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 8 तक पहुंच गया है। तो तीसरे स्टेज की तरफ देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा, और इसी तीसरे स्टेज से बचने के लिए लगातार कोशिशें ये हो रही हैं कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर ना करें। इसके मद्देनजर 22 राज्यों के करीब 75 जिलों में लॉकडाउन किया गया। दो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं इस वक्त, और वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है लोगों से। लॉकडाउन को लेकर लोगों से कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने, और कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से भी मेरा अनुरोध है, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का, कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इस लॉकडाउन के मद्देनजर अपील की है लोगों से कि खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, और जो भी निर्देश प्रशासन दे रहा है, स्थानीय सरकारें दे रही हैं, उनका पूर्णतः पालन करें। और एक और अहम खबर, बड़ी खबर, पीएम मोदी कारोबारियों से बातचीत करेंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी कारोबारियों से बात करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था पर कारोबारियों से मंथन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दरअसल अर्थव्यवस्था पहले से ही स्लो डाउन है। दूसरी तरफ शेयर मार्केट भी लगातार गोते लगा रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर, निचले स्तर पर अभी तक शेयर मार्केट पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था के मद्देनजर अब पीएम नरेंद्र मोदी कारोबारियों से भी चर्चा करने वाले हैं। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था पर कारोबारियों के साथ मंथन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और जो इस वक्त देश में हालात हैं अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कारोबारियों से चर्चा का। उधर देश के कई राज्यों में इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है। 22 राज्यों के 75 जिलों में तो सरकार विशेष तौर पर लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी है, जिसमें एमपी के भी कुछ जिले हैं। अब आपको बता देते हैं 5 तस्वीरों के जरिए आखिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जहां लगभग पूरी तरह से लॉकडाउन है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। रतलाम, सिवनी, रायसेन, गुना और भोपाल की बात करें, यहां लगभग पूरी तरह से लॉकडाउन है। रतलाम में कोरोना के मद्देनजर रतलाम रेल मंडल में भी लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। रेल स्टेशन के मेन गेट पर बैरिकेडिंग कर यहां आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। रेलवे द्वारा कैंसिलेशन चार्ज फ्री कर देने के बाद टिकटों के कैंसिलेशन का आंकड़ा यहां 90% के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से निपटने में भारतीय रेलवे भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है।
वहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आज से भोपाल भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच शहर में जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक नहीं लगाई गई है। शहर में इमरजेंसी सुविधाएं भी चालू हैं। वहीं सिवनी में भी कोरोना वायरस को लेकर 25 मार्च तक जिला टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार मार्केट बंद रहेंगे। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सिर्फ अति आवश्यक और इमरजेंसी सेवाएं देने वाले संस्थान खुले रहेंगे। वहीं टोटल लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आवश्यक खाद्यान्न पदार्थ की दुकान खोले जाने की छूट जिला प्रशासन ने दी है। इसके अलावा अफवाह फैलाने पर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। सिवनी के डूंडा में भ्रामक जानकारी भरे पोस्ट करने पर एक युवक दिनेश कुशराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर रायसेन जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिले को लॉकडाउन कर दिया गया है। जिले से निकलने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये लॉकडाउन 31 मार्च रात के 12 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान केवल शासकीय वाहन और अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को अनुमति दी गई है। गुना में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस क्रांतिवीर की भूमिका में नजर आ रही है। यहां पुलिस अधीक्षक तरुण नायक जनता से अपील कर रहे हैं कि घर में रहकर वायरस की रोकथाम में सहयोग करें। इसके मद्देनजर पूरे गुना शहर को 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय भी 24 मार्च तक के लिए बंद रखा गया है। भीड़ को काबू करने के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है और बॉर्डर को सील किया गया है। वहीं अफरा तफरी मचाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि इस लॉकडाउन से मेडिकल, किराना और डेयरी से जुड़ी सेवाओं को मुक्त रखा गया है। वही प्रदेश की बात करें तो यहां कोरोना के 6 मरीज मिल चुके हैं। ताजा मामला भोपाल का है। यहां एक युवती कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। वहीं कमिश्नर ने लोगों से अपील कर घर में रहने के लिए कहा है। कमिश्नर ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंस को बढ़ावा दें। वहीं जबलपुर में भी प्रशासन अलर्ट है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। तो 4 मरीज जहां जबलपुर में मिले हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, हालांकि जबलपुर में भी ये संख्या बढ़ गई है। वहीं 1 मरीज भोपाल में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आ चुके हैं, जबलपुर और भोपाल में। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आज से भोपाल लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच शहर में जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक नहीं लगाई गई है। शहर में इमरजेंसी सुविधाएं भी चालू हैं, लेकिन कोई अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकले, इस बात पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पुलिस हाई चेकिंग कर रही है। घर के बाहर अनावश्यक निकले लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। मौके पर जायजा लिया हमारी संवाददाता पूजा माथुर। राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अलर्ट और हो चुका है प्रशासन। और लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए 1 दिन का जड़ता कर्फ्यू लगा, आज भोपाल को लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसकी अवधि 31 मार्च तक की है। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आज लॉकडाउन के पहले दिन, जहां पर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर में धारा 144 भी लागू है। इस बीच जो भी घर के बाहर अनावश्यक कामों से निकल रहे हैं, उस पर सरकार की और पुलिस की पैनी नजर है। उन्हें रोका जा रहा है, उनसे कारण पूछे जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके तहत ये देखा जा रहा है कि लोग अनावश्यक घर के बाहर नहीं निकले, लेकिन साफ
सावधानी ये भी बरती जा रही है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं या फिर जिन्हें जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या फिर जो उन्हें काम पर जाना है, उन्हें कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए पुलिस आई कार्ड चेक कर रही है, उसके बाद यहाँ से जाने दे रही है। जो हमारे साथ पुलिस के स्टाफ हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आज किन लोगों को छूट दी जा रही है? अत्यावश्यक सेवाओं में लगे जो व्यक्ति हैं उन्हें छूट प्रदान की गई है। विशेष तौर से जो अस्पताल जा रहे हैं, इमरजेंसी सेवा, इनको छूट दी गई है जी। और बाकी जो इनको काम पे जाना, उनके आई कार्ड चेक हो रहे हैं? जी हाँ, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जिनका जाना जरूरी है आवश्यक सेवाओं के हिसाब से उन्हें जाने दिया जा रहा है। जैसे पब्लिक ऑटोज चल रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? लोक सेवा परिवहन यान के विरुद्ध बराबर कार्रवाई हो रही है। यदि वे अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। तो जो अनावश्यक घर के बाहर निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोग इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं आप, पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया से जुड़े लोगों से इस वक्त बात कर रहे हैं। अलग अलग मीडिया समूह के संपादकों से चर्चा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सलाह मशविरा करते हुए कैसे चीजों को, सही बातों को जनता तक पहुंचाया जा सकता है। तो सभी अलग अलग मीडिया समूह के संपादक पीएम नरेंद्र मोदी से इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर उस काम को और भी आगे अंजाम देना हो। एक तरह से प्रधानमंत्री ने स्टेक होल्डर, महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर करार दिया तमाम मीडिया कर्मियों को, और इस बड़ी लड़ाई में के बड़े बड़े संपादक हैं, उन तमाम संपादकों से, वो तमाम चैनल जो देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं, उन तमाम संपादकों से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। और ये जाहिर है, ये संदेश ये देने का है कि मीडिया के माध्यम से सही जानकारी जाए। पीएम ने आज भी एक ट्वीट कर ये नाराजगी जताई थी कि लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे, इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए उन्होंने। और इसका साथ देने के लिए उनको मीडिया की भी जरूरत है, और मीडिया के तमाम साथी और इसमें पूरी तरह से साथ दे रहा है। और प्रधानमंत्री का मकसद ही यही है कि इनको इन मीडिया के इन जो बड़े बड़े संपादक हैं, जो तमाम चैनलों से आ रहे हैं, उनसे बात करके उन्हें ये संदेश दें कि आखिर किस तरह से जनता के बीच उनका संदेश जाए। क्योंकि जनता अगर लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगी तो इस चीज फेज 3 और ये जो लिंक है कोरोना वायरस का एक से दूसरे जो कम्युनिटी में जाने की बात होती है, इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, उसको कैसे किया जाए, कैसे सफलता से उसका प्रयोग किया जाए, ये बात प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। और इसमें मीडिया का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर घर के अंदर बैठे लोगों को टेलीविजन जो देख रहे हैं, उन्हें इन सब चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो और कैसे कोरोना को कम्युनिटी
स्पिरिट से रोका जाए ताकि हम लोग स्टेज 3 आने से बच सके। और तमाम बड़े संपादकों के साथ, जैसे न्यूज 18 के भी मुख्य संपादक की एडिटर इन चीफ खुद मौजूद हैं वहां पर, तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री उनसे ये चर्चा कर रहे हैं। जी, लेकिन अमिताभ, जहां पर हम लगातार देख रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की बात की है तब से लेकर आज तक की अगर मैं बात करूं तो एक मीडिया या टीवी चैनल्स ही हैं, न्यूज चैनल्स ही हैं जो लोगों तक इंफॉर्मेशन का जरिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों में कोरोना वायरस की वजह से अखबारों को भी मंगवाना बंद कर दिया है। ऐसे में उनकी भूमिका आज बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को प्रधानमंत्री समझाना चाहते हैं और समझते हुए ही ये चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। बिल्कुल ये सब कुछ सोचते समझते, क्योंकि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री की अपील का असर पूरे देश में दिखा है और देश के कोने कोने में लोगों ने तालियां बजाई और घंटियां बजाकर इस मुहिम का स्वागत किया है, और जो सेवा में कर्मी लगे हैं उनको धन्यवाद दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता जताई है। इससे ये साबित होता है कि किस हद तक प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ है। और दूसरी बात, इस बीमारी का जो असर है उसको कम करने के लिए जो जागरूकता है वो देश के कोने कोने में पहुंच रही है। लेकिन फिर भी जो पहले से जो लोग नागरिक घुस चुके हैं समुदाय में, जो नागरिक पहले से इस समुदाय को लेकर अपने अपने समुदायों में जा चुके हैं, उनको कैसे अलग बात है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से संपादकों से चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। धन्यवाद आपका अमिताभ। पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग मीडिया समूह के संपादकों से चर्चा करते हुए कि कैसे इस संक्रमण से जुड़ी जानकारी लोगों तक मीडिया पहुंचाने का बड़ा वाहक बन सकता है। और इतना ही नहीं, चीजें पैनिक ना हो इसका भी ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह की भ्रामक बात लोगों तक ना पहुंचे, इससे संकट बड़ा हो सकता है। इन बातों को ध्यान रखना है। इनका सबसे बेहतर और सही माध्यम मीडिया समूह ही हैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद कमलनाथ ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की और सोनिया गांधी से राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। इसके साथ कमलनाथ और सोनिया गांधी की नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ को लेकर भी बताया जा रहा है कि मंथन हुआ है दोनों के बीच। तो कमलनाथ ने आज सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी से राजनीतिक हालात पर मध्य प्रदेश में जो इस वक्त बने हुए उसको लेकर चर्चा की गई है। और कमलनाथ और सोनिया गांधी की नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ को लेकर भी बताया जा रहा है कि मंथन हुआ है। तो मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर, साथ ही पीसीसी चीफ को लेकर भी मंथन हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि 15 से 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात में उन्होंने मध्य प्रदेश के जो सियासी घमासान हैं उस पर उन्होंने बातचीत की है। हालांकि इस पूरे मामले में जो तमाम बातचीत हुई मध्य प्रदेश के सियासी घमासान को लेकर, वो कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी से हुई है। उन्होंने बताया है कि इस समय मध्य प्रदेश के सियासी स्थिति क्या है। हालांकि वो जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर से लोगों से बातचीत में ये कहा कि ये फिलहाल एक पैसे का नंगा नाच है और पैसे को लेकर जिस तरह मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा है उनकी भी नज़र लगातार उस पर बनी है। लेकिन उन्होंने ये भरोसा जताया है कि बहुत सारी चीज़ें उनको करनी थी जिसका उन्हें दुख है, लेकिन ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए। उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो जल्द ही दोबारा मध्य प्रदेश के राजनीति में सक्रिय होंगे और जो तमाम सपना मध्य प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने सोच रखा था, वहाँ के विकास के लिए सोच रखा था, वो करेंगे। लेकिन जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात
के कई सियासी माने हैं। अब देखना यह है कि जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद कमलनाथ का अगला जो कदम होगा वो क्या होगा। लेकिन उन्होंने फिलहाल कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनको तमाम चीज़ें बताई हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति चल रही है उसका उठाफटक को लेकर कांग्रेस की जो अगली रणनीति है वो क्या होगी। लेकिन फिलहाल उनकी जो मुलाकात है उस मुलाकात के कई मायने हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कार्यवाहक मंत्री पीसी शर्मा ने आज कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग अपने सभी पूर्व मंत्रियों और विधायकों की तरफ से की है। पीसी शर्मा की मांग है कि पीसीसी अध्यक्ष भी कमलनाथ बने रहें। अपनी मांग को लेकर शर्मा ने कहा कि वो हाईकमान से इसकी अपील भी करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा जाए। हमारी सभी विधायकों की, मंत्रियों की ये मांग है। हम हाईकमांड से भी इसको अपील करेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी जब नई सरकार बन जाए तो नेता प्रतिपक्ष हों कमलनाथ जी और कांग्रेस के अध्यक्ष भी, और उनके नेतृत्व में 25 चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और निश्चित तौर पर हम पुनः सरकार बनाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, अभी भी अब लग रहा है कि शायद नए सिरे से ताकत कांग्रेस झोंकना चाहती है और पीसी शर्मा कह रहे हैं कि कमलनाथ ही पीसीसी अध्यक्ष भी रहें, नेता विपक्ष की कुर्सी भी संभालें। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस को उम्मीद है कि ये जो बाई इलेक्शन होने हैं, अभी तो 24 सीटें हैं प्रशांत, लेकिन यदि ये शरद कोलवाला कुछ तय नहीं हुआ तो 25 हो जाएंगी और बड़ा ऐतिहासिक होगा कि अंतिम पहली बार इतनी सीटों में बाई इलेक्शन होगा। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि जो बाई इलेक्शन होगा वो यदि पीसीसी चीफ कमलनाथ होते हैं तो वो ठीक से रणनीति बना पाएंगे, उन सीटों पर वो जवाब दे पाएंगे, अपने लोगों को खड़े करके और हो सकता है जिता ले। एक उम्मीद अगर वापसी की कोई है कांग्रेस के लिए तो यही है, क्योंकि बीजेपी अभी कंप्लीट मेजॉरिटी में नहीं होगी सरकार बनाने के बावजूद, यानी 107 कुछ निर्दलीय और मिला ले तो उतनी होगी बीजेपी, अल्पमत में ही होगी। तो यदि ये बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है तो ये जो मौजूदा सीटें हैं वो आ जाएंगी उसके पास। हालांकि उसके बावजूद भी एक देखने वाली बात यह है कि जो जिन सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है उनमें से 22 लोग तो उन्हीं के गए, मतलब वो पाएगी क्या कांग्रेस वही अपना पुराना नंबर 114 का, जो कि मैजिक फिगर से फिर भी दूर होगा। लेकिन ये हो सकता है कि अगर मालवा और जोरा मिला ले तो वो मैजिक फिगर के पास आ सकती है। हालांकि ये बहुत बड़ा टास्क है, डिफिकल्ट टास्क होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी पूरी सीटें हारे तो ही फिर गुंजाइश उनकी लगेगी। तो हमको लगता है कि ये एक प्रयास उन्होंने किया। अब कितना केंद्रीय नेतृत्व इस पे सहमत होता है, उनको कंटिन्यू करता है कमलनाथ को बतौर प्रदेश अध्यक्ष, और कितना कंटिन्यू करता है फिर से कि वो पूरी रणनीति वो ही बनाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मांग जरूर उठी है और जो बड़े नेता हैं एमपी के, जो जिम्मेदार हैं, अभी तक पब्लिसिटी मिनिस्टर रहे पीसी शर्मा, उनकी मांग है कि ये जो बाई इलेक्शन हो वो कमलनाथ की अगुवाई में हो और उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए तब तक के लिए। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत हद तक साफ है कि केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा कि किसके हाथ में क्या कमान हो, लेकिन कोशिश यही है कांग्रेस की कि जो बाई इलेक्शन है वो कम से कम कमलनाथ के नेतृत्व में लड़े जाए। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।